सभी को नमस्कार। स्वर विज्ञान के आज के इस क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। तो अभी हम लोगों का 3 क्लास हो चुका है ना। तो अभी आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर कोई अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हो तो वो कर सकता है कि इन 3 दिनों में कैसा लगा, या फिर कोई स्वर से कोई परिवर्तन महसूस किया क्या, या कुछ करने का कोशिश किया क्या, या कुछ भी डाउट्स हो सकते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट और भी रहता है कि भाई अपने कैमरे ऑन करके रखा करें, क्योंकि आज हमारा जो होगा बेसिक का कंप्लीट होगा, उसके बाद में कल से एडवांस शुरू होगा, तो फिर उसमें हम फेस टू फेस बात करेंगे, क्योंकि हम ध्यान की बात करेंगे, हम नाड़ी शोधन की बात करेंगे। तो कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो कल से हम एडवांस की ओर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास शुरू कर रहे हैं। जी, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ सर, ये पूछना था कि जो हम मनोवांछित फल पाने के लिए सुबह जो स्वर के साथ जो इच्छाएं मांगते हैं, उसके लिए कोई ऐसे ब्रह्म मुहूर्त वगैरह रहता है कि जब भी उठते हैं, या कोई अच्छा समय भी रहता है? जब आप उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो उठने की कोशिश करना ही चाहिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि हम सूर्योदय के मतलब पहले उठ जाएं, ठीक है। और जब भी उठेंगे तभी हमें मनोवांछित करना है। पलंग पर या बेड नीचे उतरने से पहले मनोवांछित करना चाहिए, सोने से पहले मनोवांछित करना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि एक ही चीज को, मतलब जो सोते समय हमने अपनी इच्छा को जाहिर किया है, वही उठते समय भी हम अपनी उसी इच्छा को हम जाहिर करें, ठीक है ना। जितनी जल्दी, जितनी ज्यादा अच्छे से, जितना ज्यादा हम अच्छे से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक वह इंफॉर्मेशन भेज पाएंगे, इज टू गुड। जी, किसी को और भी कुछ पूछना है अभी? क्लास, हाँ नैन्सी पूछो। हाँ अभिषेक, आप कुछ पूछने वाले हैं? हाँ अभिषेक जी बताएं। हाँ, एक छोटा सा प्रश्न है। ऑफिस में प्रवेश करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, मतलब किस तरह से ऑफिस में प्रवेश करते समय हमेशा प्रवेश? भरे स्वर में ही प्रवेश करेंगे। और कोशिश कीजिए, आज वही सारी चीजें मैं शुरू, व्यापार से संबंधित ये सब चीजें आज मैं लेने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपके मन में जो शंका है वो निश्चित रूप से आज हम उसको पूर्णतः दूर करेंगे। भरे स्वर में प्रवेश करना है और चंद स्वर हमारे लिए ध्यान रखना है। अगर चंद स्वर नहीं आ रहा तो भरा सा जो भी है उसमें लेना है ना, मुख्यतः से चंद स्वर। और कभी किसी बड़े क्लाइंट के साथ डील करना है, सपोज दैट हमारी कोई मीटिंग है, जी, तो वो किस मतलब स्वर में होना बेटर है, ऐसा क्लाइंट टाइम हम उसको सेट देखिए करके दे सीधा सकें? सा है, मैंने दोनों स्वर का उपयोग बताया। हमेशा क्लाइंट को आप अपने भरे स्वर में रखिए, ठीक है, अपने भरे स्वर इन द सेंस। और कोशिश कीजिए लेफ्ट स्वर हमारा उस समय चल रहा हो, मीटिंग जब चल रही है। लेफ्ट स्वर आपको लोगों से जोड़ता है ना। और राइट स्वर जो होता है, सूर्य स्वर जो होता है, वो लोगों से दूर करने का एक स्वर होता है। भाई ठीक है, वो एक मैनर, जब आप किसी से जुड़ना चाहते हैं, क्लाइंट के लिए आप चाहते हैं सक्सेसफुल मीटिंग रहे, तो चंद स्वर में मीटिंग करना चाहिए। चंद स्वर में होगा तो आपको अपने लेफ्ट हैंड पे उस क्लाइंट को रखना है, या फिर अगर वो सामने है, आपके सामने है, तो वो लेफ्ट हैंड की तरफ ही रहे। लेफ्ट हैंड मतलब आपका आपका चंद स्वर चल रहा है तो चंद स्वर की तरफ वो रहे। हाँ अभी किसी को और पूछना है कुछ? कोई अनुभव शेयर करना चाहेगा कोई भी? अभी जैसे हमारी 3 दिन की जर्नी ये हो गई, 3 दिन की यात्रा हम
स्वर विज्ञान में करते हुए आ गए हैं और आज बेसिक का पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इन 3 दिनों में अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो। सर गुड इवनिंग सर। सर सुबह मैंने जैसे अपनी सांस ऐसे चेक की, तो उठने के बाद मैं अपना स्टडी कर रही थी करीब 9-10 बजे, तो आई थिंक चंद्र स्वर चल रहा था, तो मैंने हाथ में इसको देखा तो काफी नीचे तक 12 उंगल जैसा लग रहा था वो। तो उसका मतलब अब उसको यूज कैसे कर, मैं तो ऐसी स्टडी टेबल पे बैठी पढ़ रही थी, मुझे लगा आप कि उस चेक समय करती जो हूँ। स्टडी कर रहे हैं, चंद्र स्वर चल रहा है, आपका जल तत्व चल रहा है, पृथ्वी तत्व चल रहा है, उस समय जो स्टडी आप कर रहे हैं वो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। आप जो उस पे आपको जैसे स्ट्रेस नहीं होगा दिमाग में, आप कितनी भी देर आप पढ़ेंगे आपको स्ट्रेस महसूस नहीं होगा, और जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं वो बहुत जल्दी आपके समझ में आएगा। इसका मतलब ये आप मान के चलें। और बल्कि मैं पूछना चाहूंगा कि आपने उस समय जो स्टडी किया, ठीक है, वो सब्जेक्ट जो भी था, वो उसकी वो बातें या जब आप पढ़ रहे थे वो चीज आपको अभी तक दिमाग में मेरे ख्याल से ऐसी याद हो जाती है जिसको हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपने जो सुबह पढ़ा था वो अभी तक आपको एकदम कॉन्शियस में होगा कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ी थी और ये पढ़ी। हाँ सर, आज मैं एंजॉय बहुत कर रही थी पढ़ने को ना, आज मन कर रहा था बैठी रहूं। बीच में जैसे ब्रेक के लिए चाय के लिए उठी भी, तो मैं नॉर्मली 20-25 मिनट आधा घंटा ले लेती हूँ, मैं 5 मिनट में केम बैक। मतलब मजा आ रहा था आज पढ़ने में, तो मैं वापस आके। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब हम चंद्र स्वर में पढ़ाई कर रहे थे और हमारा पृथ्वी तत्व मतलब पृथ्वी तत्व स्थायित्व का होता है, तो बार बार पढ़ने की इच्छा हो रही है ना उसी चीज को, मतलब एंजॉय हो रहा है। तो और वहीं अगर मान लीजिए हमारा कहीं अग्नि तत्व शुरू हो जाता है ना, तो मन उचट जाता है, सूर स्वर शुरू हो जाता तो मन उचट जाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। सर इसको हम वैसे जनरली कैसे यूज करेंगे, मतलब ये तो चलो किसी के लिए भी कैसे, अगर ये चल रहा है, मेरा चल रहा है और कोई मुझसे आके कुछ पूछता है, अभी तो अभी इसको देखो कैसे। बात यहाँ है कि मेरा चल रहा है इसलिए वो मुझसे कुछ आके पूछे, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। जब वो आके पूछेगा उस समय मेरा स्वर क्या चल रहा है, तब मुझे जवाब अपने स्वर के हिसाब से देना है। वो चीज हम आगे सीखने वाले हैं, कल से हमारी जर्नी वही शुरू होगी, है ना। कल से हमारी जर्नी वही शुरू हो जाएगी। आज हमने अपने आप को ठीक किया है, आज हम अपनी बात कर रहे थे, आज तक हमें अपनी ही बात करना है, तो कल से हम दूसरों के लिए बात शुरू कर देंगे, ठीक है ना। सर इसको रोज ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि सांस हम जैसे बिल्कुल, प्रेशर से प्रैक्टिस थोड़ा जितनी ज्यादा करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो कहाँ तक जा रही है, कहाँ। अच्छा सर एक चीज, हाँ शायद मॉर्निंग में मैं बाहर बालकनी में खड़ी थी, तो मैंने अगेन इसको चेक किया, तो मुझे दोनों ही नाक से ना क्लियर नहीं लग रहा था, तो वाज इट सुषुम्ना, हम उसको सुषुम्ना पहचान नहीं आ रही सर, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सुषुम्ना जब आपने कहा ना कि बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही, मतलब अभी ना तो मुझे दोनों ही ऐसा में पता आ लग रही रहा थी कि सर लेफ्ट से सांस, आ रहा है, ऐसा लग जब रहा मेरे था। दोनों ही स्वर से चल रहा है, दोनों स्वर से मुझे ऐसा लगता है कि वायु इक्वल आ रही है ना। जब लग दोनों रहा ही था सर। स्वर मेरे इक्वल आ रहे हैं देन सुषुम्ना। वो सुषुम्ना में आप तत्वों की पहचान नहीं कर सकते कि पृथ्वी चल रहा है कि जल चल रहा है। सुषुम्ना में आपको तत्वों की पहचान नहीं होगी, बस ऐसा महसूस होगा कि दोनों ही स्वर मेरे चल रहे हैं। ज्यादा बहुत हैवी आपके लिए फ्लो नहीं होगा वो, है ना। दोनों नाक में ना इक्वल भारी भारी सा ऐसे क्लियर नहीं आ रहा था, यस, दोनों में ही हेवी हेवी आ रहा था, तो मुझे ये पता नहीं चल अगर रहा था दोनों कि में किसमें हैवीनेस लग रहा क्लियर है, कौन सी है। हाँ जी। दोनों में हैवीनेस है, तो अब इसके लिए भी आज एक प्रयोग मैं बता दे दूंगा, अभी क्लास में हम ले लेंगे इस प्रयोग को, ठीक है। तो जैसे सुबह हम उठे, किसी का चंद्र या सूर्य जो भी चल रहा है, और दिन में वो चेंज होता रहता है ना, हर बिल्कुल चेंज होता रहता है, एक और एक घंटे पे, एज यू सेड। जरूरी नहीं है कि एक एक घंटे में हर किसी का चेंज हो, किसी किसी का चेंज भी नहीं होता, किसी किसी को महसूस ही नहीं होता कि चेंज हो रहा है, उसको ऐसा ही लगता रहता है कि मेरा तो सारा दिन ही चंद्र चल रहा है। किसी को ऐसा लगता है कि मेरा तो सारा ही दिन सूर्य चल रहा है। किसी को ऐसा लगता है मेरे तो सारा दिन ही सुषुम्ना चल रही है। ऐसा नहीं होता, हालांकि होता ये है कि सुषुम्ना तो सारा दिन अगर चल रहा है तो व्यक्ति को रोग की तरफ ले जाता है, मतलब इन द सेंस उनके लिए हमें देखना चाहिए, लेकिन महसूस नहीं कर पाता है व्यक्ति के ये मेरी सुषुम्ना चल रही है। हो सकता है कि उसका जो तत्व है वो
हमारा फायर एलिमेंट की तरफ जा रहे हो, स्पेस एलिमेंट की तरफ आ रहा हो, तो स्पेस एलिमेंट में भी पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार के, क्योंकि स्वर बाहर की तरफ नहीं आता है ना, नाक के अंदर ही अंदर वो होता है, तो स्पेस एलिमेंट होता है। सर वो अभी देखना नहीं आ रहा, अंदर बंदर वाला ना, वो धीरे भी नहीं आया। धीरे धीरे महसूस हो जाएगा। सर जैसे किसी को कभी तबीयत खराब है, जुकाम है, नॉल है, तो उसमें फिर हाँ, उसमें तो फिर जब जुकाम है तो फिर स्वर को चेंज करना चाहिए हमेशा। मतलब एक स्वर तो चलता ही है, एक तरफ जुकाम रहता है तो स्वर चेंज करने की कोशिश कीजिए, जल्दी स्वर में आराम पड़ेगा, मतलब जुकाम में आराम पड़ेगा। जुकाम जब भी होगा चंद्र स्वर में होता है ना, तो सूर स्वर चालू करने की कोशिश करना चाहिए, जल्दी आराम पड़ेगा। अभी किसी को कुछ और पूछना है? गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। और कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ। एकदम बढ़िया। तत्वों की साधना किस तरीके से होगी? तत्वों की साधना अपनी कल से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। तत्वों की साधना ही तो करना है अपने को। बाकी एक चीज करना है कि डेली प्रतिदिन अपने को ये प्रैक्टिस करना है कि अपना बार बार एक बार चेक कर लेना चाहिए तत्व, मतलब अपने को स्वर चेंज करना, थोड़ा सा अपने को ये इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी मतलब चंद चल रहा है, फिर अपन चेंज करने की कोशिश करें कि हमारी सूर आ जाए, सूर से चंद आ जाए, तो ये थोड़ा सा करते रहना चाहिए दिन भर। तो क्योंकि जितनी आप इसमें साधना करेंगे, परिवर्तन करने की आप साधना करेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये होगा। कि जिनके स्वर चेंज नहीं होते है ना, उनके लिए फिर प्राणायाम वगैरह होंगे, बताऊंगा मैं वो सारी चीजें। लेकिन फिर भी अपने को प्रयास शुरू करना चाहिए ये चीज का। जिन लोगों के स्वर चेंज नहीं होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमारा तो एक ही स्वर चल रहा है, तो उनको थोड़ा थोड़ा दिन भर में ऐसे बैठ गए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, कपूर को सूंघ लिया, देखो स्वर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोशिश कीजिए स्वर को परिवर्तन करने की, है ना। तो ये सभी को प्रैक्टिस में लाना है इस चीज को। तो क्योंकि सच्चा स्वर मर्मज्ञ वही व्यक्ति है जो स्वर को परिवर्तन करने की साधना जानता है। आदत अब ऐसी डाल दी गुरुजी कि सुबह उठना है तो स्वर से, ऑफिस जाना है तो कौन से जो स्वर चल रहा है वही पैर आगे, ऑफिस में प्रवेश होते समय भी जो स्वर चल रहा है वही पैर आगे। अभी समझो कि मान लीजिए ऑफिस में जा रहे हैं और हमारा सूर चल रहा है, ठीक है। अब मुझे चंद्र स्वर में प्रवेश करना है, तभी तो मुझे और इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। अभी तो हमने समझ लिया कि भरे स्वर में प्रवेश कर रहे हैं। अब ऑफिस में जब प्रवेश करना है तो मुझे इफेक्टिवनेस लाने के लिए चंद्र स्वर में प्रवेश करना है, और मेरा सूर चल रहा है, तो मुझे परिवर्तन करना भी आना चाहिए, है ना। वही ठीक है। थोड़ा सा खसखस इत्र लगाने के बाद सूंघा, कपूर को सूंघा, 1-2 मिनट के लिए नॉस्ट्रल को बंद किया, चेंज होना चाहिए। नहीं तो फिर प्राणायाम का सारा हमें देते हैं, वो कल से अपन शुरू करेंगे। अभी किसी को और पूछना है? सही, जो आपने उस दिन गृह प्रवेश वाला कुछ एक प्रोसेस सा बताया था जी, तो ये किसी पर्टिकुलर, मतलब ये सब कर सकते हैं? बिल्कुल सभी कर सकते हैं, सभी के लिए है। सूर देखिए, हम स्वर से गृह प्रवेश करना चाहते हैं। अब ईस्ट कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें, अब जैसे सपोज दैट हमें मंदिर जाना है, अब प्रोसेस तो वही है, श्रीफल लेके जाना है। आप किसी भी ईस्ट के मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, गणेश जी के मंदिर में जाना है, जिनेंद्र देव के मंदिर में जाना है, जहां जाना है वहां जाएंगे, ठीक है ना। और वहां जो भी हमें प्रार्थना करना है वो प्रार्थना सभी के लिए है, ईश्वर से प्रार्थना सभी के लिए। प्रार्थना का तरीका अलग अलग हो सकता है। वहां से चावल लेके आना है तो येलो कलर, आप थोड़े से जो साबुत चावल होते हैं, अक्षत जिनको अपन बोलते हैं, वो थोड़े से अक्षत लीजिए, है ना। केसर को थोड़ा सा घिस लीजिए, उस केसर से उन अक्षत को अच्छी तरह से येलो कर लीजिए, पीले कर लीजिए। अगर वो सबसे बढ़िया केसर से करने, क्योंकि हमें केसर से स्वास्थ्य भी बनाना है, सभी को बनाना है वो। तो वो वहां जाके हम थोड़े से मंदिर में हम चढ़ाएंगे और बाकी कुछ वापस लेके आएंगे और उनसे करेंगे। सभी को करना है प्रोसेस। बाकी फिर हवन वगैरह सब जो घर में हवन कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, है ना। सर हम तो करते और हैं, प्रोसेस गृह बता प्रवेश देंगे में हवन जरूर होता है। हाँ, हवन देखिए क्या होता है, जब भी गृह प्रवेश करेंगे तो जितनी ज्यादा पूजा पाठ
और ये प्रोसेस क्या होता है, देखिए वास्तुशास्त्री को भी एक चीज होती है, हमेशा वास्तु में हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर कहीं नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है तो हम उसको ये बोलते हैं कि भाई आप कुछ भी नहीं करना चाहते। सपोज अगर किसी की इच्छा होती है कि नहीं साहब हमें कुछ नहीं ट्रीटमेंट करना, बस आप तो ये बताओ कि एनर्जी कैसे बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि वहां पर लगातार हवन पूजन होता रहे। कुछ नहीं करना, आप जो है एक भक्तांबर विधान कर लो, हर महीने में नहीं 15 दिन में कर लो, 7 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में। अगर किसी और को करना है सुंदरकांड करा लीजिए, नहीं करना है कोई पाठ करा लीजिए, शाम को खुद ही कोई पाठ स्तुति करने बैठ गए, नहीं तो खुद ही जो है जो भी इष्ट मंत्र है, जो भी अपने इष्ट देव हैं उनको याद कीजिए और उनके नाम से कोई आप आहुति दे दीजिए, माला फेरी आहुति दे दीजिए, दशांश हवन कर दीजिए। इससे एनर्जी बढ़ती है, हमेशा बढ़ती है, ऐसा ही होता है। जितना ज्यादा धर्म ध्यान पूजा पाठ होता रहेगा अब एनर्जी बढ़ेगी। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अपन गुरु महाराज को याद करते सबसे पहले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 9 करोड़ मुनिराज की जय। नमोस्तु। तो आज के इस स्वर विज्ञान के क्लास में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि अभी हमारी जर्नी चल रही है, बैकग्राउंड से जो भी नॉइस हो प्लीज। अभी क्या स्क्रीन दिख रहा है? अभी स्क्रीन क्या दिख रहा है आप सभी को? दिन के अनुसार स्वर कब अशुभ शुभ होते हैं? प्रातः काल और मध्याह्न में यदि चंद्र स्वर चले एवं सायंकाल में सूर्य स्वर चले तो निश्चित तौर पर विजय की प्राप्ति होगी। यस ठीक। हाँ, तो अभी हमें क्या करना है, ये एक बात है कि दिन के अनुसार स्वर कब शुभ अशुभ होते हैं। तो हमने बताया कि भाई जैसे मान लो जब दिन की शुरुआत होती है, शुक्ल पक्ष में जब दिन शुरुआत हो रहा है या कृष्ण पक्ष में हो रहा है, तो उठते समय के स्वर की बात अलग है, वो तो हमने कर लिया। लेकिन प्रातः काल जब हमने मान लीजिए उठे, कई बार ऐसा होता है, कई बार आप लोग महसूस कीजिए इस बात को कि बस जब आप उठे तब आपका स्वर कुछ और था और 5 मिनट के बाद आपका स्वर एकदम से चेंज हो गया। और अमूमन कई बार ऐसा कई लोगों के साथ में होता है, मेरे साथ में होता है, अक्सर होता है। जब उठता हूं तो स्वर कुछ और होता है, क्योंकि हमें आज का दिन कैसा जाएगा ये पता करने का सबसे अच्छा माध्यम स्वर का होता है। तो आज दिन के अनुसार स्वर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो एक उठते समय स्वर का पता लगता है, लेकिन थोड़ी देर में स्वर चेंज हो जाता है, परिवर्तित होता है। तो प्रातः काल और मध्याह्न में यदि चंद्र स्वर चले और सायकाल में सूर्य स्वर चले, चाहे ये कोई भी महिला हो अथवा पुरुष हो, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है। वो प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। चंद्र स्वर जिन व्यक्तियों का चलता रहता है हमेशा, उनके लिए समय सदैव हितकारी होता है। और जिनका सदैव सूर्य स्वर चलता रहता है तो उनको अहित करने वाला होता है। यहाँ अहित करने से मतलब ये नहीं कि उनको बहुत बड़ी कोई परेशानी हो गई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेन बात क्या होती है कि अधिकांश जो अच्छे कार्य होते हैं, हम लोग कहते हैं ना, हम लोगों ने चंद्र स्वर के कार्य पढ़े थे, कौन से स्वर चंद्र स्वर के कार्य हैं, कौन से सूर्य स्वर के कार्य हैं। तो आपने देखा चंद्र स्वर में जितने सौम्य कार्य थे, व्यापार संबंधी कार्य थे, मांगलिक कार्य थे, वो सब चंद्र स्वर में हो रहे हैं, है ना। और जो क्रूर कार्य थे वो सब सूर्य स्वर में हो रहे हैं। आप किसी का लगातार सूर्य स्वर चल रहा है, ठीक है ना, तो हुआ क्या, वो विपरीत कार्य हो गया ना। अभी उसको अच्छा कार्य करना है तो भी सूर्य स्वर चल रहा है, इसके कारण से अहितकारी का मतलब ये नहीं उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानीदायक हो गया, लेकिन उसको इफेक्टिव नहीं होगा। इसका अर्थ यहाँ पे ऐसा अपन लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि सूर्य मतलब स्वर को परिवर्तन करने का अपने को साधना करना है, सभी को करना है। अभी बात करते हैं व्यापार वृद्धि में स्वर का योगदान। जैसे अभी अभिषेक जी ने जैसे पूछा था ना कि कैसे करें,
तो देखिए पहला ही व्यापार के प्रारंभ में चंद स्वर होना आवश्यक है। चंद स्वर जब भी हम व्यापार शुरू कर रहे हैं, चाहे शुरू कर रहे हों या हम डेली का भी जब व्यापार के लिए जाते हैं, तो हमें चंद स्वर में ही चलना है, ठीक है ना। व्यापार को जिस दिन उद्घाटन कर रहे हैं उस दिन भी चंद स्वर होना चाहिए। प्रतिदिन जब स्वर के लिए व्यापार के लिए प्रतिष्ठान के लिए हम जब प्रस्थान कर रहे हैं तब भी चंद स्वर होना चाहिए। तो लेकिन अगर नहीं आए तो क्या करें, ये चीज का जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे चंद स्वर में ही बायां पैर निकालने की बात है। अगर मान लीजिए मैं ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए, दुकान के लिए अगर हम लोग जा रहे हैं और हमारा चंद स्वर आ रहा है और हम बायां पैर निकालेंगे, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर मेरा सूर्य स्वर आ रहा है और मैं प्रयास करने के बाद भी मेरा सूर्य स्वर परिवर्तित नहीं हो रहा, चंद स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, चंद स्वर नहीं आ रहा, तो मुझे बायां पैर बाहर नहीं निकालना, मुझे भरे स्वर में ही बाहर निकलना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। कभी भी मतलब ऐसा नहीं हो क्योंकि खाली स्वर में हमें पैर बाहर नहीं रखना। ये चीज को मैं बार बार आपको बता रहा हूं। गद्दी पे बैठते समय भी हमें क्या करना, सांस को खींचना है, चंद स्वर चल रहा होगा, सांस को खींचना है, उसके बाद गद्दी पर बैठना है और उसके बाद सांस को छोड़ना है। उस समय अपनी इच्छा भी खींच लो साथ में कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बढ़िया जाए, ठीक है ना। कोई क्लाइंट से हमें क्लाइंट से मिलने वाले हैं, उससे मुलाकात करने वाले हैं, तब भी आप स्वर को खींच लीजिए। उसके बाद गद्दी पर बैठिए, अपनी सीट पर बैठिए, उसके बाद में सांस को छोड़ के अपने को हमेशा काम शुरू करना है। ग्राहकों को कहाँ रखना है, हमेशा भरे स्वर में रखना है, ठीक है। और भरे स्वर वाले हाथ से सामान दिखाना है। मान लीजिए हमारी दुकान है या कुछ भी है, तो अगर किसी को फाइल देने वाले हैं तो भरे स्वर से दीजिए उसको फाइल। अगर चंद चल रहा है तो चंद उल्टे हाथ से दीजिए और सूर्य स्वर चल रहा है तो सीधे हाथ से दीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। विद्या अध्ययन के लिए अभी बात कर रही थी ना संजना जी कि भाई सुबह उन्होंने जब स्टडी कर रही थी तो उनको चंद स्वर चल रहा था और वो पृथ्वी तत्व, जल तत्व आ रहा था, तो अच्छा मन लगा। ऐसा ही होता है, विद्या प्रारंभ करते समय चंद स्वर होना ही चाहिए। जो भी स्टूडेंट हैं वो अगर इस चीज को ध्यान में कर लें कि जब भी उनका चंद स्वर चले तो विद्या प्रारंभ करें, वो पढ़ना शुरू करें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे व्यक्ति उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो याद करेंगे जल्दी याद होगा, है ना। तो ये चीज का विद्यालय भी जब जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो भी अपने को चंद स्वर में ही जाना है। उल्टे हाथ से ही पुस्तक उठाना है। चंद स्वर चल रहा होगा तो हमें बाएं हाथ से उठाना है ना, फिर दाएं से तो नहीं उठाना। तो स्कूल कॉलेज के भीतर जब अपन पैर रख रहे हैं तब भी हमें चंद स्वर में ही रखना चाहिए। लेकिन यहाँ अगेन वही मैं बार बार इस चीज को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज पे गाफिल ना हो जाएं कि भाई सर ने तो बोला था उल्टा पैर ही रखना है, अब मेरा चल रहा है सूर्य स्वर और मैंने उल्टा पैर रख दिया, सारा मामला गड़बड़, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है। भरा स्वर तो जरूर चाहिए, अगर चंद स्वर चलता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इससे विद्यार्थी बहुत ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, मेधावी बनते हैं। सर वन क्वेश्चन सर, ये जैसे आपने बोला कि विद्यालय के लिए भी चंद स्वर में ही प्रस्थान करें। अब स्टूडेंट एंटर कर रहा है और उस टाइम उसका चंद्र की जगह सूर्य स्वर है एंड देयर इज अ टाइम, मतलब कि इतने बजे स्कूल पहुंचना है, नहीं तो सीधे स्वर में अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो फिर घर से पैर निकालेंगे तो सीधा ही पैर निकालेंगे, विद्यालय में प्रवेश करेंगे तो सीधा पैर से करेंगे। मैं यही बात तो बोल रहा हूँ, भरे स्वर में ही करना है। अगर चंद्र चल रहा है सबसे बढ़िया है, लेकिन नहीं चल पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हमें सूर्य में जाना है, फिर हम कुछ कर नहीं सकते ना। यही तो साधना थोड़ी सी करना है कि तुरंत हम परिवर्तन करना सीख जाए, 2 मिनट में सूर्य हम स्वर परिवर्तन कैसे करें। यही तो प्रैक्टिस करना है। स्वर मर्मज्ञ ऐसे ही तो नहीं बन पाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, धीरे धीरे आएगा। अभी आता है कि समझौता कौन से स्वर में करना चाहिए। भाई समझौते कई तरह के होते हैं ना, कई तरह के समझौते होते हैं।
जब भी दो व्यक्ति आपस में पार्टनर बनते हैं, तब भागीदार बनते हैं, तो फिर हमेशा उसमें जो समझौता होता है आपस में, पार्टनरशिप डीड बनती है, तो वो कौन से स्वर में होना चाहिए? चंद स्वर में होना चाहिए, है ना। कभी किरायानामा बनवा रहे हैं, रजिस्ट्री करवा रहे हैं, चंद स्वर में करवाना चाहिए। तो जब भी दो व्यक्ति, दो संगठन आपस में करते हैं, तो इसके लिए हमें चंद स्वर का ही सहारा लेना चाहिए, ठीक है ना। अब आता है जल शोधन, भूमि शोधन। जो लोग डाउजर होते हैं, तो पेंडुलम के माध्यम से, एल रॉड के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो अगर वो भूमि का जल शोधन कर रहे हैं कि कहाँ पर जल है, कहाँ पर नहीं है, तो उनको चंद स्वर अगर उनका चल रहा है और जल तत्व अगर चल रहा है, ठीक है ना, उस समय अगर वो जल शोधन करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत मीठा पानी का आपको स्रोत मिलता है, मीठा पानी का, बिल्कुल, है ना। चाहे वो कुआं बोरिंग खुदवाना हो। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए जल शोधन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल का निर्माण कर रहे हैं, कनेक्शन ले रहे हैं, पानी की स्थापना करवा रहे हैं, कुआं या बोरिंग खुदवा रहे हैं, पानी की टंकी भी रखवा रहे हैं, नल की फिटिंग भी करवा रहे हैं, तब भी हमें क्या करना चाहिए? चंद स्वर में करना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति का सूर्य स्वर चल रहा है और उस समय वो पानी के उसको देखता है कि कहाँ पे पानी निकलेगा, भूमि में पानी की ढूंढता है, तो निश्चित रूप से समझिए अगर किसी का सूर्य स्वर में चल रहा है और उसने वो पानी को गुना है, तो पानी का स्वाद या तो कसैला होगा या वो प्रदूषित भी हो सकता है ना। अक्सर ऐसा ही देखा। और सुषुम्ना अगर किसी की चल रही है, तो अगर सुषुम्ना चल रही है और उसने बोरिंग मशीन लगवा दी, तो बिल्कुल डेफिनेटली मान लीजिए कि पानी नहीं मिलेगा। पानी मिल भी गया तो पानी का स्तर गिर जाएगा सुषुम्ना में, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए कि जब चंद स्वर चल रहा हो, बिल्कुल भरा हुआ स्वर चल रहा हो, जब भले ही आधा घंटा इंतजार कराना पड़े, 1 घंटा इंतजार कराना पड़े, लेकिन जो व्यक्ति बोरिंग करा रहा है उस व्यक्ति को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसका चंद स्वर और जल तत्व चल रहा हो। जल नहीं चल रहा हो तो कम से कम पृथ्वी तत्व तो चल ही रहा हो। तो ये चीज का बोरिंग करा रहे हैं सर उसका, या जो बोरिंग कर रहे हैं लेबर उसका? नहीं, लेबर का नहीं, जो करा रहा है उसका। जो करा रहा है और उसने एक बंदे को डिप्यूट किया है, एक लेबर को, उसकी नहीं, जो करवा रहा है, जिसके घर में होना है या जिसने काम कराना है उसका ना। जो नारियल फोड़ेगा, जो नारियल फोड़ेगा, मतलब समझ गए ना। जब एक प्रोसेस होती है, कभी पूजन करते हैं हम, बोरिंग मशीन जब लगवाते हैं तो वहां एक पूजन करते हैं ना छोटी सी, और उसके बाद में वहां एक नारियल फोड़ते हैं और उसके बाद में हम बोरिंग शुरू करते हैं। तो वो जो व्यक्ति प्रक्रिया कर रहा है पूरी, उस व्यक्ति का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन किसका है? मेरा 90% चंद स्वर ही चलता है। बहुत अच्छा नैन्सी, अगर 90% आपका चंद स्वर चल रहा है तो ये बहुत अच्छा है ना। सोफिस्टिकेट होता है ऐसा व्यक्ति। आगे अब अभी आपकी बात थी कि भाई मेरा पता नहीं लग रहा कि कैसे स्वर का बात करें, पता नहीं लग पा रहा है, पहचान नहीं पा रहे हैं स्वर को, ये भी नहीं पहचान पा रहे कि ये सुषुम्ना है या क्या है। तो क्या करना है? बिल्कुल एकाग्र हो जाइए, गहरी गहरी सांस लीजिए 2-3 बार, हाथ में कोई भी फूल ले लीजिए, ठीक है, और उसको उछाल दीजिए ऊपर, ठीक है। और उछाल देंगे तो देखिए फूल किस तरफ गिर रहा है। अगर कोई व्यक्ति नहीं पहचान पा रहा है कि भाई मेरा इस समय स्वर कौन सा चल रहा है, तो उससे फूल से हम लोग पहचान करते हैं। ये एक माध्यम है पहचानने का कि तो जिधर फूल गिरेगा, मानो अगर आपका वो फूल गिरा लेफ्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा लेफ्ट स्वर चल रहा है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए राइट में गिरा, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा राइट स्वर चल रहा है। अगर ये आगे या पीछे गिर जाए या अपने ऊपर ही गिर जाए, तो समझ लीजिए सुषुम्ना है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर गिर सकता है, मतलब, तो समझ लीजिए सुषुम्ना प्रारंभ या हुई है, या तो सुषुम्ना चलने वाली है, या सुषुम्ना अभी खत्म हो गई है।
नाड़ी, हाँ, मतलब अब चंद्र स्वर शुरू हुआ है और सुषुम्ना खत्म हुआ है, ऐसा मान लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे पीछे एक ही स्थान पे गिरता है तो सुषुम्ना है। तो इससे फूल से भी अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम फूल से भी पहचान सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे कुछ लोग कृषि कार्य करते हैं, अगर मान लीजिए किसी को कृषि कार्य करना है, पानी देना है, खुदाई करना है, बीज बोना है, तो ये सारे काम भी उसे चंद्र स्वर में करना चाहिए, है ना। तो अगर वो चंद्र स्वर में ये सब काम करता है, खेती बाड़ी के भी काम करता है, तो अन्न में कीड़े भी नहीं पड़ते, मतलब फसल में कीड़े वगैरह का नहीं लगता। स्वर हमने चंद्र स्वर के काम सीखे थे ना बहुत सारे, उसमें एक चीज भी आई थी शपथ ग्रहण में, मैंने लिखा था, बताया था आपको कि शपथ ग्रहण, तो जब भी शपथ ग्रहण कोई कर रहा है, शपथ ले रहा है, तो चंद्र स्वर के साथ में जल और पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो व्यक्ति पूर्ण सफलता को प्राप्त करता है, अच्छा शासक होता है। मोदी जी ने निश्चित रूप से जब उनकी शपथ ग्रहण हुई होगी ना, आप देखिए कितने विरोधी कुछ भी करते रहे, लेकिन बहुत सफलता से उनका शासन चल रहा है। तो जब इस प्रकार से कोई चंद्र स्वर में, पृथ्वी तत्व में या जल तत्व में शपथ लेता है, तो निश्चित रूप से उसका शासन पूर्णता को प्राप्त करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए सूर्य स्वर में या सुषुम्ना में शपथ ले ली है, तो समझ लीजिए कि वो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे अपयश का भी सामना करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि शासन भी पूरा नहीं होता। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में त्यागपत्र देना पड़ गया था और 1 साल भी सरकार नहीं चल पाई थी, है ना। तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि उस समय उनका स्वर गड़बड़ हो गया होगा। तो इस प्रकार से काम हो जाते हैं कई बार। और अपन क्या सिर्फ स्वर से ऐसा हुआ होगा? स्वर तो एक माध्यम, स्वर ने तो बता ही दिया, लेकिन जो हमारा प्रारब्ध कहते हैं उसी के अनुसार ये सारी चीजें बनती चली जाती हैं, है ना। हम स्वर विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम स्वर की साधना करना शुरू करे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि और लोग भी तो थे, बहुत सारे लोग तो थे, उसमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, और कुछ लोग इसको पढ़ के छोड़ देंगे, अरे ठीक है चलो हो गया, करना था कर लिया, और कुछ लोग इसमें बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। तो ये क्या है, हर कोई क्यों नहीं बढ़ा? तो ये भी एक प्रकार का प्रारब्ध होता है, कौन किस विद्या में आगे बढ़ रहा है, तो ये पूरा प्रारब्ध का मामला है, ठीक है ना। तो अभी सर कर्म फल टाइम जैसे कर्म 5 होते मिनट हैं का उदय भी में, है। वैसे हाँ जैसे कर्म उदय में होते हैं वैसे ही स्वर चलने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम यही तो सीख रहे हैं। कभी कभी देखो क्या होता है, मैंने जैसे एक उदाहरण पहले भी दिया था, एक्सीडेंट हुआ कर्म उदय से हुआ कि असावधानी से हुआ, लेकिन अब उस एक्सीडेंट के व्यक्ति, जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, है ना। हम ये सोचेंगे चलो ठीक है पड़े रहने दो, उसको तो मरने दो, उसका तो कर्म उदय था इसलिए एक्सीडेंट हुआ, क्यों इतनी तेज गाड़ी भगा रहा था, तो ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना। कर्म उदय हुआ, एक्सीडेंट हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सब चीजें मतलब साधना करने से, जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। जैसे मानो आज मौसम की भविष्यवाणी हुई कि बारिश होने की संभावना है, बहुत तेज धूप खिली हुई थी और मौसम की भविष्यवाणी ये हुई कि आज बारिश की संभावना है। आप अपने घर से निकले तो आपने, अरे बहुत तेज तो धूप निकल रही है, क्या बारिश होगी, मौसम विभाग है ऐसे ही कहता रहता है ये तो, और आप निकल गए। आप थोड़ी दूर नहीं पहुंचे उतनी में बादल आ गए और बारिश हो गई, आप फंस गए बीच में। और अगर ऐसा होता, अरे अरे मौसम की भविष्यवाणी है, चलो एक काम करो छाता तो साथ में ले ही लो, अगर बारिश वारिश आई तो देख लेंगे। तो क्या हुआ, भविष्यवाणी को आपने माना तो क्या ले गए आप, छाता साथ में ले गए, तो बारिश रुकी क्या, बारिश तो हुई, लेकिन हम छाता ले गए थे तो क्या हुआ, भीगने से बच गए। तो जो भी ऑकल्ट साइंस होता है, इस ऑकल्ट साइंस का फायदा भी यही है कि आपको चीजों को पहले से पता लग जाता है, तो हम सावधान हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं उस चीज के लिए कि अरे अरे ऐसा होगा, सावधान हो जाते हैं, तो चीजें घटती भी है ना,
तो हम उसके प्रति अगर सावधान हैं तो उतना हमें डिस्टर्ब नहीं करती वो चीजें, ठीक है ना? हाँ, मैं रोज चाहती हूँ, मतलब टीचर हूँ तो मैं रोज निकलती हूँ घर से, सोचती हूँ जो स्वर चल रहा है उसी में निकलूं, लेकिन जाते जाते इतनी जल्दी निकलती हूँ बस के टाइम पे तो भूल ही जाती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। जब देखो प्रयास करेंगे तो बार बार जो है निश्चित रूप से आप 10 बार, दिमाग में तो आ रहा है ना, दिमाग में तो क्लिक हो रहा है ना कि स्वर से देखना है, स्वर से देखना है, और जब ये रूटीन में शामिल हो जाएगा तो देखिएगा अपने आप सब कुछ अपने आप होने लगेगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। एक खास बात जो मैं आपको सर एक बताया, छोटा सा रिक्वेस्ट के बीच में आपको टोक रहा हूँ सर। आपके वीडियोस तो सेव कर लेते हैं हम लोग और आगे भी रेफरेंस के लिए देखते रहेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि सर हमको पीडीएफ में आपके नोट्स आखिरी में जब सब खत्म हो जाए तो नोट्स जरूर दीजिएगा ताकि हम 100% मिलेंगे, आप उसको श्योर रहो, रेफरेंस। मेरे तरफ से प्रॉमिस है, जेन्युइन प्रॉमिस है, मिलेगा। ओके। लेकिन आप लोगों से एक जेन्युइन प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग वीडियोस को, लिंक को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। मैं देख रहा नहीं हूँ सर, लिंक लगातार हमारा शेयर हो रही हैं, क्योंकि मुझे पता लग रहा है, यहाँ से मुझे पता लगता है, ठीक है? तो उसमें क्लिक हो रहे हैं, लिंक क्लिक हो रही हैं लगातार। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें कि आप दूसरों को, जो जो जिन्होंने कोर्स लिया है वो एक बार नहीं 50 बार देखें, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, किसी को अपने रिलेटिव को भेज दिया, किसी को भेज दिया, तो ये ठीक नहीं है। ये नहीं तो फिर मुझे यही करना पड़ेगा, कल से मैं प्राइवेट कर दूंगा और आप लोगों के ईमेल पे खुलेंगे फिर। तो आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए, जो भी कर रहे हैं, एक दो लोग कर रहे हैं, लेकिन मत भेजिए प्लीज। कल से हमारा एडवांस पार्ट शुरू होगा, और ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम लोग क्लास में पढ़ाते हैं इस चीज को। चलिए, अभी 1 मिनट बचा है, अभी इसको स्टॉप कर रहे हैं, वापस से ज्वाइन करेंगे।